आज माता जानकी ने अनुराग से पूजन तो किया, लेकिन मांग क्या रही है? बोले निजे अनुरूप अरे सुभग वर मांगा। अपने अनुरूप वर मांग रही है। किससे? भवानी से मांग रही है। भवानी ने कहा जानकी ये बताओ कैसी अनुरूपता होना चाहिए। पहले तो जानकी ने सामान्य अनुरूपता बताई। क्या बोली? मैया जैसे हमारे नाम में 2 अक्षर हैं वैसे हमारे वर के नाम में भी 2 अक्षर होवे, ये अनुरूपता है। और जैसे हमारे पिता के नाम में 4 अक्षर हैं वैसे हमारे ससुर के नाम में भी 4 अक्षर होवे। जैसे हमारी माँ के नाम में 3 अक्षर हैं तो हमारी सास के नाम में भी 3 अक्षर होवे। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पुनीत नदी है ससुराल में भी पुनीत नदी होवे, और जो पुनीत नदी में 3 अक्षरों का नाम है तो ससुराल में भी जो पुनीत नदी हो उसमें 3 अक्षर हो। अच्छा जरा मिलान करो। यहाँ पर सीता के नाम में 2 अक्षर हैं तो राम के नाम में कितने हैं? 2 है। और यदि वहाँ मिथिलेश है तो यहाँ अवधेश है, वहाँ सुनैना है, यहाँ कौशला है, वहाँ कमला है, यहाँ सरयू है। ये सामान्य अनुरूपता है, ये तो पूरा जगत जानता है। लेकिन अब जानकी ने जो अनुरूपता कही प्यारी उसको जरा ध्यान से सुनो। माता जानकी ने कहा कि मैया मैं वो अनुरूपता चाहती हूँ। आज जब भवानी ने कहा कैसी अनुरूपता होवे, आज देखो राम और जानकी की जन्म पत्री का मिलान कौन कर रही है? आचार्य पद पर कौन है? बोले माँ भवानी पार्वती है। मानो कि राम जानकी की जन्म पत्री का मिलान हो रहा है। अनुरूपता। जानकी ने कहा कि मैया बोले जासुवंशियों पे जय गुण खानी ओ अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। जैसे हमारे अंश से करोड़ों ब्रह्माणी पैदा होती हैं, लक्ष्मी पैदा होती हैं, ऐसा वर होना चाहिए। तो आज भवानी ने कहा कि जानकी ऐसा वर भी हमारे पास है। जानकी ने कहा प्रमाण क्या है? बोले यदि तुम्हारे अंश से जासुवंश उपजय गुण खानी अग्नित लक्ष्य माँ ब्रह्माणी, तो तुम्हारे वर के अंश से बोले शंभो विरंचे अरे विष्णु भगवाना उपजय जासो अंश ते नाना। तुम्हारे वर के अंश से भी ये सब प्रकट होते हैं। अच्छा, जानकी ने कहा मैया ये भी अनुरूपता लोग समझ गए। अब जो अनुरूपता बता रही हूं उस पर ध्यान देना। जानकी ने कहा मैया मैं वो अनुरूपता चाहती हूं। भवानी ने कहा जानकी कैसा अनुरूप होवे तुम्हारा वर? तो आज मानो कि भवानी से माता जानकी ने कहा कि मैया आज इसी बगीचे में मैंने 5 पक्षी छोड़ रखे हैं। ध्यान से सुनना। आज जानकी ने कहा कि मैया इसी बगीचे में मैंने 5 पक्षी छोड़ रखे हैं। और 5 पक्षी कौन है प्यारे? बोले चातक कोयल अरे कीर चकोरा गूंजत भी अगे नटत कल मोरा। चातक कोयल कीर चकोरा गूंजत भी अगे नटत कल मोरा। 5 पक्षी है। मैया ने कहा कि कैसी अनुरूपता चाहती हो? पक्षियों से मैं समझ नहीं पाई। जानकी ने कहा कि मैया जो 5 पक्षियों में विशेषता है यानी उन विशेषताओं का पालन राम जी कर सके तब तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें, अन्यथा मुझे राम जी पति रूप में स्वीकार नहीं होंगी। क्यों? यदि जो 5 पक्षियों में विशेषता है उन 5 पक्षियों की विशेषताओं का पालन यदि राम जी करें, और मैं भी आपको विश्वास दिलाती हूं यदि राम जी 5 पक्षियों में जो विशेषता है उन विशेषताओं का पालन करेंगे तो जो 5 पक्षियों में विशेषता है उन विशेषताओं का पालन ये जानकी भी करेगी। ये मैया आपको वचन देती हूं। अच्छा जरा 5 पक्षियों में विशेषता क्या है? बोले पहला पक्षी क्या है? बोले चातकी। पहला पक्षी है चातक। अब ईमानदारी से बताओ, इतने लोग बैठे हैं, माताओं के पक्ष में तो पूछेंगे नहीं इसलिए क्योंकि बताना मुश्किल है। ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जो माता बता सके। अब आप लोग बताओ चातक में विशेषता क्या होती है? चातक पक्षी में क्या विशेषता है? चातक में विशेषता है 27 नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र का पानी नहीं पीता, केवल एक स्वाति नक्षत्र का जल ही चातक ग्रहण करता है। किसी पुनीत नदी के जल को
चातक स्वीकार नहीं करता, चातक किसी पुनीत नदी के जल को स्वीकार नहीं करता। चातक यदि स्वीकार करता है तो केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है। मानो राम जी से जानकी कहना चाहती हैं, प्रभु आपके यहाँ बहु विवाहों की प्रथा है, अनेक विवाह राजा कर सकता है, लेकिन जानकी ये चाहती है जो चातक में विशेषता है उस विशेषता का पालन करना होगा। और विचारमान श्रोताओं जरा विचार करना, राम जी ने इतनी परिस्थिति आई लेकिन दूसरे विवाह के बारे में कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। क्यों स्वप्न में सोचा राम जी ने कभी दूसरे विवाह के बारे में? जरा विचार करो क्यों? क्योंकि जो चातक में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जी ने किया, केवल स्वाति एक नक्षत्र का, और राम जी ने एक पत्नी व्रत लिया है। क्योंकि जानकी चाहती हैं, बोले चातक कोयल अरे कीर चकोरा और गूंजत बिहग नटत कल मोरा। जो चातक में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जी ने किया। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, राम जी की आगे इतनी समस्या आई, राम जी ने दूसरे विवाह के बारे में कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। लेकिन एक बार जरा विचार करके बताना, लोगों ने कहा राम जी की एक बात समझ में नहीं आई। यदि राम जी ने संकल्प किया था, यदि राम जी का संकल्प था कि एक पत्नी व्रत लेंगे, लेकिन राम जी ने धोबी के बहकाने में आके जानकी को वनवास क्यों दे दिया? क्यों? एक प्रश्न तुम्हारे अंदर भी चल रहा होगा। क्यों? जरा ध्यान से सुनो। जानकी ने, अरे धोबी का तो कहना एक बहाना था, धोबी का कहना एक बहाना था। भगवान की लीला यदि इतने सहज में आने लगे प्यारे समझ में, भगवान को समझना इतना साधारण नहीं है। भगवान की लीला, भगवान यदि एक इशारा कर देते तो धोबी के अंदर ईमानदारी से बताओ ऐसे विचार आते क्या? लेकिन धोबी का बहकाना केवल बहाना था। आप लोग इतना भी जानते हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर भी मंच पर इतने विद्वान बैठे हैं, क्योंकि दशरथ जी ने अपनी शेष आयु राम जी को दे दी थी। क्यों? दशरथ जी ने शेष आयु राम जी को दे दी थी, और राम जी ने जिस समय पिता की आयु को जिया तो उस समय पत्नी को वाम भाग में कैसे रखते, इसलिए जो आयु राम जी ने पिता की अपने जी, उस समय जानकी को वनवास दे दिया कि जानकी अब मैं पिता की आयु जी रहा हूं और पत्नी व्रत ले चुका हूं, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता। पत्नी का त्याग करना, बोले इसलिए आज मैं तुम्हें वनवास दे रहा हूं। आज जानकी ने जिस समय अंत में वो परीक्षा दी प्यारे, लेकिन राम जी चाहते तो स्वीकार कर सकते थे। सबने कहा लेकिन राम जी मौन रहे। क्यों? राम जी ने कहा जानकी आज मैं वचन के मुताबिक तुम्हें पत्नी पद नहीं दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि रगी कुलरीत अरे सदा चली आई और प्राण जाए बर बचन न जाई। इसलिए प्यारे राम जी ने केवल एक पत्नी व्रत लिया है, और राम जी ने दूसरे विवाह के बारे में कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। बोले दूसरा पक्षी कौन है? बोले चातक कोयल। दूसरा पक्षी है कोयल। आप ईमानदारी से बताओ, राम जी ने कभी पूरे जीवन में जानकी पर क्रोध किया क्या, या जानकी ने कभी राम जी पर क्रोध किया हो? क्यों? अच्छा तुमने सुना है कभी क्या? क्यों? अरे तुम तो बहुत क्रोध करती हो, लेकिन जानकी ने कभी आज तक अपने पति पर क्रोध नहीं किया। याद रखना माताओं, आज जो कोयल में विशेषता है उस विशेषता का पालन जानकी ने किया। जानकी ने कभी अपने पति पर क्रोध नहीं किया, राम जी ने कभी जानकी पर क्रोध नहीं किया। और मैं आपसे निवेदन करूं, ईमानदारी से बताओ, जिस समय जानकी भले ही रेखा लांघ गई हो, लेकिन राम जी ने कहीं क्रोध किया? जानकी तुम रेखा से पार क्यों गई थी? और क्यों? क्योंकि जो कोयल में विशेषता है उस विशेषता का पालन हमारे राम जानकी दोनों ने किया है प्यारी, एक दूसरे पर किसी ने क्रोध नहीं किया। बोले तीसरा पक्षी कौन है? बोले चातकी कोयल अरे कीर चकोरा। तीसरा पक्षी है कीर, और कीर कहते हैं तोते को। अब बताओ तोते में क्या विशेषता होती है? तोते के अंदर तोता में ज्ञान नहीं होता है, तोते में ज्ञान नहीं होता, तोते में विवेक नहीं होता,
आप जीवन में जो तोते को रटा देते हैं वही तोता बोलता है, अपने मन से तो केवल टाई 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 करता है। क्यों? यही तोता की भाषा है कि नहीं? और आज तोते में विवेक नहीं होता, तोते में ज्ञान नहीं होता। आप जीवन में जो तोते को रटा देते हैं वही तोता रटता है। आज सीता का हरण हो गया, राम जी सीता सीता रटते रहे और जानकी ने क्या किया? बोले जही विधि कपटे को रंग संग अरे धाए चले श्री राम और सो छवि सीता राखी और रटत रहते हरि नाम। क्यों? जो तोते में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जानकी दोनों ने किया। और चौथा पक्षी कौन है? बोले चातक कोयल अरे कीर चकोरा। चौथा पक्षी है प्यारे कौन? बोले चकोरा। अच्छा, चकोरे में क्या विशेषता है सब जानते हैं। चकोरा केवल देखता है चंद्रमा को टकटकी लगा के देखता है। चकोरा यदि टकटकी लगा के देखता है तो केवल चंद्रमा को देखता है। राम जी ने जानकी के मुख को देखा तो चकोरा बन गए और जानकी ने राम जी के मुख को देखा तो चकोरी बन गई। राम जी चंद्र हैं, प्रमाण मिलता है श्री रामचंद्र। राम जी चंद्र है और चंद्र को देखने के बाद चकोर या चकोरी बनोगे। लेकिन जानकी कहां से चंद्र हो गई जो जानकी को देखकर राम जी चकोर हो गए? क्यों? अरे चंद्र को देखकर तो चकोर चकोरी बना जा सकता है। राम जी चंद्र है और जानकी ने यही प्रार्थना की थी। क्या? देखो जरा विडंबना क्या है, जबकि वहां चकोरी लिख रहे गोस्वामी जी। बोले आदि के सने अरे देवई वोरी और सरदे ससय जन चितवे चकोरी। यहाँ चकोरी बन गई और वहां जाकर प्रार्थना क्या कर रही है? बोली जय जय गिर बने अरे राज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी। प्रार्थना की रही। अच्छा, यही कहा कि नहीं कहा? क्या? बोले जय जय गिरवर राज किशोरी। इस चौपाई को जरा ध्यान से समझना। बोले जय जय गिरवर राज किशोरी। किशोरी माने कुंवारी, यही तो हुआ। और वहां जय महेश मुख चंद्र चकोरी, इसका मतलब हुआ प्यारे जैसे आप पर्वत राज की बेटी हैं गिरिराज किशोरी, जैसे आप पर्वत राज की किशोरी थी वैसे ही हम जनक राज की किशोरी। अच्छा, क्या चाहती हो? जैसे तुम शिव जी की परमानेंट चकोरी बन गई। शिव जी की परमानेंट चकोरी कौन है? पार्वती है। आप कहो प्रमाण। अरे शिव जी के मुख पर चंद्रमा है मस्तक पर, और जब देखेंगी तो चकोरी बनेगी कि नहीं बनेगी? क्यों? अरे शिव जी के माथे पर है चंद्रमा और जब पार्वती ने देखा तो पार्वती बन गई चकोरी और शिव जी पार्वती को देखकर चकोरा नहीं बने कहीं। ध्यान देना। लेकिन यहाँ क्या है? यदि राम जी चंद्र हैं और जानकी ने देखा तो चकोरी बन गई, लेकिन राम जी ने जानकी को देखा तो बोले कैसे ये चकोरा बन गए? इसका भी प्रमाण है। राम जी चकोरा क्यों बने? क्योंकि राम जी ने क्या कहा था? बोले लक्ष्मण, बोले प्राची दिस सासी अरे सुहावा और सीए मुख सर से देख सुख पावा। आज मानो राम जी ने कहा लक्ष्मण जानकी के चेहरे को प्यारे चंद्रमा से तौल दिया था और उसी समय अस कहें फिर ऐसा कहने के बाद, शब्द को समझना, अस कहें ऐसा कहा, इसके बाद अस कहें फिर चित यहीं तयोरा। इसका मतलब पहले चंद्रमा की ओर देखा और चंद्रमा को देखकर जानकी के मुख से तौल दिया और जब जानकी के मुख की ओर देखा, क्योंकि जब जानकी के मुख को चंद्रमा से तुलना कर दी तो जानकी के मुख को राम जी ने चंद्रमा मान लिया, इसलिए अस कहें फिर चित यही तेही ओरा और सीए मुख शशि भय नयन चकोरा। तो ये तो मैं आपसे चकोरा की विशेषता बता रहा था। क्या है? बोले चंद्रमा को देखकर चकोरा चकोरी बनते हैं, लेकिन जो चकोरा में विशेषता है केवल चंद्र को देखकर चकोरा चकोरी बनते हैं और
जो चकोरा में विशेषता है उस विशेषता का राम जी ने पालन किया, उस विशेषता का पालन जानकी ने किया। जानकी ने पालन कहाँ किया? प्रमाण बोले एक बार, अरे जानकी एक बार बिलोक ममे ओरा। तो जानकी ने क्या देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जानकी ने कभी भी पर पुरुष की ओर आंख उठाकर नहीं देखा प्यारे। और रावण चाहता क्यों था जानकी से एक बार हमारी ओर देखो? रावण इतना चाहता था जानकी एक बार देख लो। तो क्यों? बोले हमारा भगवान से संबंध बन जाएगा। आंखों से देखा, तुमने सुग्रीव को देखा, भगवान ने मित्र बनाया। तुमने जटायु को देखा, भगवान ने पिता बना लिया। एक बार जानकी यदि हमारी ओर भी देख लो तो बोले हमारा भी संबंध बन जाएगा। लेकिन जानकी ने कहा क्षमा करना, तृण धरे ओट कहत वैदेही और सो मेरे अवध पति परम स्नेही। क्यों? जानकी ने रावण की ओर नहीं देखा। जानकी ने कहा कि तुम मूर्ख हो। रावण ने कहा मूर्ख है? अरे बोले तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। अरे मैंने सुग्रीव की ओर देखा। तो क्या सुग्रीव मानव है क्या? सुग्रीव ईमानदारी से बताओ किस संस्कृति में है? सुग्रीव मृग संस्कृति में है। मैंने जटायु को देखा तो क्या जटायु पुरुष है? जटायु खग संस्कृति में है और तुम मानव संस्कृति में हो। मैंने आज तक किसी पर पुरुष को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जो चकोरा चकोरी में विशेषता है उस विशेषता का पालन जानकी ने किया है प्यारे। और राम जी ने क्या किया? जिस समय राम जी के पास कौन आई? सती जी आई, भेष बदलकर सीता का भेष बना लिया। तो ईमानदारी से बताओ राम जी ने क्या सती के मुख की ओर देखा? कहां देखा? सती सामने है, राम जी खड़े हैं। बोले मुखड़े की ओर नहीं देखा। बोले जोरो पान प्रभु अरे कीन प्रणामो और पिता समेत लीन निज नाम। राम जी ने सती के मुखड़े की ओर नहीं देखा प्यारे। और प्रमाण बतावे, जिस समय शूर्पणखा राम जी के सामने आई, अरे इतना प्रस्ताव रखा लेकिन राम जी ने एक बार भी देखा नहीं देखा। अरे क्यों नहीं देखा? बोले जय सपने हो अरे पर नारी नहेरी। जिसने कभी स्वप्न में भी पराई नारी को नहीं देखा हो। और यहाँ तो तुम सम पुरुष नमो सम नारी, कैसे देख लें? इसलिए राम जी ने कहा देखा? माताओं गंभीरता क्या है? सामने शूर्पणखा खड़ी है और देख कहाँ रहे हैं? बोले सीता है चिता अरे कही प्रभु बाता। दृष्टि कहाँ है? जानकी की ओर। और संवाद कहाँ हो रहा है? सामने हो रहा। लेकिन ये तो राम जी की गंभीरता है प्यारी। क्यों? क्योंकि जे सपने पर नार नहेरी। यदि पराई नारी को राम जी ने कभी देखा है प्यारे तो जननी समझाने पर नारी, ये राम जी की दृष्टि है। और मैं आपसे निवेदन करूं आगे क्या है? बोले चातकी कोयल अरे कीर चकोरा गूंजत बिहगे नटत कल मोरा। पांचवा पक्षी है मोरा। अब अध्यात्म की दृष्टि से समझना प्यारे, विज्ञान की दृष्टि से नहीं। क्यों? क्योंकि अध्यात्म मंच है। अध्यात्म मंच पर अध्यात्म बात होना चाहिए, विज्ञान की बात नहीं। और आप नेट पर सर्च करके देखना, विज्ञान कहता है मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन अध्यात्म कहता है, अध्यात्म जो कहता है मैं वो बता रहा हूं प्यारे। विज्ञान कहता है मोर मोरनी में संसर्ग होता है, लेकिन अध्यात्म कहता है मोर मोरनी में संसर्ग नहीं होता। मैं आपसे निवेदन करूं, मोर मोरनी में संसर्ग नहीं होता। मानो जानकी ने कहा प्रभु जैसे मोर मोरनी का जीवन रहता है वैसे हमारा तुम्हारा जीवन रहेगा। फिर बोले लब कुछ कहाँ हुए? राम जी की इच्छा मात्र से जानकी ने 2 बेटों को जन्म दे दिया। प्रमाण क्या मिला? बोले 2 ही सुत सुंदर अरे सीता जाए और लो को सुबेद पुराणन गाए।